बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम ख्वाजा मसीन इनाम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 12.8 का प्रॉब्लम नंबर 6। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम्स की जानिब। एक्सरसाइज 12.8 का जो नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं दैट इज प्रॉब्लम नंबर 7। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 7 क्या है। Proves that in an equilateral triangle, स्टूडेंट्स इसके हैं दो पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में हमें यह साबित करना है और सेकंड पार्ट में हमें यह साबित करना है। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को समझते हैं। आप स्टेटमेंट देखिए, यहां पर बात की गई इक्विलेटरल ट्रायंगल की। सबसे पहली बात, व्हाट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल? जी आपको याद होगा हमने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल डिस्कस की थी। इक्विलेटरल, लेटरल जो वर्ड है इससे मुराद लिया जाता है साइड का, और इक्वी ये इक्वल से निकला है, यानी ऐसी ट्रायंगल जिसकी साइड्स इक्वल हों, लेंथ में इक्वल हों, ऐसी ट्रायंगल को हम इक्वी एंगुलर ट्रायंगल भी कहते हैं, क्योंकि जिस ट्रायंगल की साइड्स इक्वल होती हैं उसके एंगल्स भी इक्वल होते हैं। सो इक्विलेटरल या इक्वी एंगुलर एक ही बात है। हमें किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए साबित करना है ये। अब ये क्या है? ये सिंबल्स किस चीज के हैं? जी ये रेशो के सिंबल्स हैं। स्मॉल आर, रेशो कैपिटल आर, रेशो R1, यानी इन तीन रेडियस के दरमियान रेशो ये होगी 1:2:3। अब ये स्मॉल आर किस रेडियस को रिप्रेजेंट करता है? जी ये रिप्रेजेंट करता है इन सर्कल के रेडियस को। तो नाम क्या है इसका? जी इन रेडियस। और कैपिटल आर सर्कम सर्कल के रेडियस को, और ये R1 एस्क्राइब्ड सर्कल का रेडियस है। लेकिन एस्क्राइब्ड सर्कल्स तो कितने होते हैं? जी बिल्कुल, किसी ट्राइंगल के लिए 3 एस्क्राइब्ड सर्कल्स या ई सर्कल्स या एक्स सर्कल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। R1 कौन सा है? R1 किस सर्कल का रेडियस है? इनफैक्ट जी अगर हम ट्राइंगल को विद यूजुअल नोटेशन कंसीडर करें, ABC अगर हमारे पास ट्राइंगल हो तो वर्टेक्स A के अपोजिट साइड पर बाहर की जानिब जो सर्कल ड्रॉ किया जाता है उस सर्कल का रेडियस R1 कहलाता है। अब ये रेशो क्या है? ये रेशो कहती है कि इन रेडियस अगर 1 होगा तो सर्कम रेडियस 2 होगा और ई रेडियस 3 होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। यानी ये रेशो ताल्लुक है रेडियस की वैल्यूज का। इससे क्या मुराद है? अगर ये 1 होगा इन रेडियस तो सर्कम रेडियस उसका डबल होगा, ई रेडियस ट्रिपल होगा, 3 गुना होगा। रेशो हमेशा याद रखें ताल्लुक को शो करता है। यह इसका मतलब हरगिज नहीं है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सर्कम रेडियस की वैल्यू हमेशा 2 आएगी या इन रेडियस की वैल्यू हमेशा 1 आएगी। इसका यह हरगिज मतलब नहीं है। यह इन तीनों रेडियस का आपस में ताल्लुक है।
मैंने एक दफा पहले भी आपको बताया था कि रेशो क्या है। रेशो सिर्फ ताल्लुक को शो करता है क्वांटिटीज के दरमियान। मैंने आपको रेशो के लिए एक एग्जांपल दी थी, मैं आज दोबारा कोट करना चाहूंगा। एग्जांपल क्या थी कि अगर आपका क्लास में एक टेस्ट होता है, मैथ्स का एक टेस्ट हुआ, आपके पेरेंट्स को पता है कि एक टेस्ट हुआ, कुछ दिन बाद आपके फादर आपसे पूछते हैं कि बेटा आपका टेस्ट रिजल्ट क्या रहा। आप अपने फादर से अगर ये कहें कि मेरे मार्क्स मेरे दोस्त शाहिद से डबल आए, तो क्या उन्हें खुश होना चाहिए? द आंसर इज नो। ये सिर्फ ताल्लुक है शाहिद के साथ, ये सिर्फ शाहिद के नंबरों के साथ ताल्लुक बताया है आपने। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपके मार्क्स डबल आए तो आप बड़े जीनियस हैं, माशाल्लाह, आप बड़े ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं। ये हरगिज मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि शाहिद के मार्क्स 10 आउट ऑफ 100 हो, फेल, और आपके मार्क्स डबल 20 आउट ऑफ 100, यू आर फेल। सो दिस इज ओनली अ रिलेशन। ये ताल्लुक को शो करता है। एग्जैक्ट वैल्यूज पता नहीं क्या है, एग्जैक्ट वैल्यूज की पॉसिबिलिटीज बेशुमार हो सकती हैं। उसके मार्क्स हो सकता है 2 हो, आपके 4 हो, उसके 10 हो, आपके 20, उसके 20 आपके 40, हो सकता है उसके 45 हो, आपके 90 हो, और हो सकता है उसके 50 हो और आपके एक्सीलेंट मार्क्स 100 हो। सो रेशो जो है ये सिर्फ ताल्लुक का नाम है, एग्जैक्ट वैल्यूज का नाम हरगिज नहीं है। यहां पर ये इन तीनों रेडियस के दरमियान ताल्लुक शो कर रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। ये भी जरा जहन में रखिएगा, ये जनरल नहीं है, ये हमें साबित करना है। अब दूसरा पार्ट जरा देखें। दूसरे पार्ट में क्या है? सेम, और रेशो भी 1 2 3 सेम। अब यहां पर जो एडिशन हुआ वो है R2 R3, इन को भी शामिल कर दिया गया। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये तीनों रेडियस R1 R2 और R3 आप जरा देखें, 3 3 और 3 तीनों वैल्यूज सेम हैं। इसका मतलब है कि इनका ताल्लुक बराबरी का है, तीनों सर्कल्स का साइज सेम होगा। अब अगर आप गौर करें तो क्या इस सवाल के अंदर ऊपर वाला सवाल शामिल नहीं है? अगर हम इसका सिर्फ इतना सेगमेंट कंसीडर करें तो ये वही पार्ट है। यानी मुझे क्या करना चाहिए आपके लिए? फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए या सेकंड? जी, मुझे सेकंड सॉल्व करना चाहिए। सेकंड सॉल्व हो जाएगा तो फर्स्ट उसी के अंदर शामिल होगा, इनफैक्ट वो सॉल्यूशन उसी का एक हिस्सा है। सो मैं आपके लिए सेकंड सॉल्व करने जा रहा हूं। अब ये सॉल्यूशन कैसे होगा? सबसे पहले तो हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल को जहन में लाना है और हमें साइड्स लेट करनी है। अब हमारी साइड्स क्या होती हैं? जी, यूजुअल नोटेशन में हमारी साइड्स के नाम है ABC। चलें थोड़ी सी वर्किंग करते हैं। वी हैव एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमारे पास है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स की लेंथ्स इक्वल होती है। सो तीनों साइड्स की लेंथ्स क्या होती हैं? A, B और C। अगर हम यूजुअल नोटेशन में बात कर रहे हैं और हमारा सारा जो ये वर्किंग है ये सारी यूजुअल नोटेशन में चल रही है, A, B और C ये है तीनों साइड्स। अब यहां पर क्या होगा? ये तीनों साइड्स की लेंथ्स इक्वल हैं। अब जब ये इक्वल हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां जहां हमें इन वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी वहां वहां हम कोई एक वैल्यू ही कंसीडर कर सकते हैं। अगर हम नंबर्स में बात करें तो तीनों वैल्यूज 1 1 1 है, तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल, या 2 2 2 है, या 3 3 3 है। लेकिन हम जनरल सेंस में बात करेंगे। जनरल सेंस यही है, हम
तीनों साइड्स की जगह पर ए और ए भी पुट कर सकते हैं, तीनों जगहों पर बी भी पुट कर सकते हैं, और तीनों साइड्स की जगह पर सी भी पुट कर सकते हैं। हमें अब आना है यहां पर, हमें स्मॉल आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। स्मॉल आर यानी इन रेडियस की वैल्यू। अब इन रेडियस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला रिकॉल करें। मैंने आपको एक्सरसाइज के स्टार्ट पर भी बताया था कि अगर आपको सर्कम सर्कल, इन सर्कल, एस्क्राइब्ड सर्कल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ एंगल फार्मूलाज, ये फार्मूलाज अगर आपको नहीं आते तो 12.8 आपके लिए नहीं है। आपको मजा नहीं आएगा हरगिज। शायद समझ थोड़ी बहुत आ जाए, लेकिन जब आपको फार्मूलाज नहीं आते तो मेरा तो ख्याल है बल्कि समझ भी नहीं आएगी आपको। फार्मूलाज आपको याद करने हैं। विर्द करें फार्मूलाज का। विर्द करने से मुराद क्या होता है? हर फार्मूला को जिस तरह हम विर्द करते हैं, जिक्र करते हैं, इस तरह से बार बार 10 से 15 20 दफा एक एक फार्मूला को पढ़ें। अगर आपको तब भी याद ना हो तो एक और हल भी है, लिख के हर फार्मूला को। मैं आपको एक सिंपल सॉल्यूशन बताता हूं। अगर आपकी याददाश्त बहुत अच्छी नहीं है, आप हर फार्मूला को 10 दफा लिख लें, छोड़ दें फार्मूला। वो फार्मूला आपको याद हो चुका है, आप माने ना माने आपको याद हो चुका होगा। सिर्फ एक फार्मूला को 10 दफा लिख लें। ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूलाज के बगैर आप हरगिज नहीं चल सकते। आपके जो एमसीक्यूज हैं वो भी मैक्सिमम फार्मूला बेस्ड होते हैं। सो रिमेंबर फार्मूलाज। हम बात कर रहे थे स्मॉल आर की। हमें स्मॉल आर चाहिए। स्मॉल आर का फार्मूला क्या है? जी, स्मॉल आर का फार्मूला है, जरा रिकॉल कर लेते हैं यहां पर, डेल्टा ओवर एस। अब मुझे स्मॉल आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डेल्टा भी मेरे पास नहीं है। डेल्टा होता क्या है? डेल्टा है एरिया ऑफ ट्राइंगल, और एस है, जी एस है हाफ ऑफ द पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। अब मेरे पास ये दोनों चीजें नहीं है। अब अगर बात की जाए एस की, तो वो तो फाइंड आउट हो जाएगा यहां से। चलें पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, बातें फिर बहुत ज्यादा हो जाती हैं। पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। एज एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। अब हमारे ज़हन में प्लान बन चुका है कि हमने आर फाइंड आउट करना है। उसके लिए जो वैल्यूज हमें रिक्वायर्ड है वो हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अब हम, चूंकि ये तीनों बराबर हैं, तो तीनों की जगह पर ए की वैल्यू पुट कर देंगे। हम ए पुट कर देते हैं तीनों जगहों पर। हमारा आंसर आ गया 3a/2। ये आ गई हमारी एस की वैल्यू। इस वैल्यू को जरा इस तरह से ब्लॉक बनाकर मैं अलहदा से लिख लेता हूं। एस की वैल्यू को ब्लॉक बनाकर जरा हाईलाइट कर ले। क्यों हाईलाइट कर ले? इसकी जरूरत पड़ेगी हमें आगे जाकर। अब हमें चाहिए डेल्टा की वैल्यू। डेल्टा क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जब हमें तीनों साइड्स दी गई हो। हमें बताया गया कि तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने का हल क्या है? जी, जब तीनों साइड्स मौजूद हो, उनके बारे में मालूम हो, तो हम यूज करते हैं जी हीरोज फार्मूला। हीरोज फार्मूला का दूसरा नाम हेरन्स फार्मूला। फॉर डेल्टा यूजिंग हीरोज फार्मूला। अब हीरोज फार्मूला क्या था? वैसे तो मैं स्टार्ट कर चुका हूं, आपको याद आ चुका होगा। एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहां पर वैल्यूज पुट करते हैं।
एस की वैल्यू हमने फाइंड आउट की 3a/2, 3a/2 माइनस a, अगेन 3a/2 माइनस b को भी हम रिप्लेस कर देंगे a से, और अगेन 3a/2 माइनस a। कैलकुलेट करते हैं। 3a/2, अब यहां पर 3a/2 माइनस a 3 टाइम्स, तो एक दफा सॉल्व कर लेते हैं और 3 दफा लिख लेते हैं। 3a/2 माइनस a ये क्या है? आप अगर इसे एलसीएम लेकर सॉल्व कर लें रफ में, ये समझे कि हमने एक रफ पैच बनाया, हमारा एलसीएम क्या होगा? जी बिल्कुल, हमारा एलसीएम होगा 2। तो 2 के लिए क्या होगा? एज इट इज न्यूमरेटर माइनस, यहां पर डिनोमिनेटर है 1, तो क्या होगा? जी 1 जब 2 को डिवाइड करेगा आंसर विल बी 2, 2 मल्टीप्लाई होगा a के साथ, इट विल बी 2। 3a माइनस 2a, 3a माइनस 2a विल बी a, so it will be a/2, again a/2, again a/2। अब यहां पर फर्दर सिंप्लीफिकेशन, जी इट इज 3, a आ गया आपके पास 4 टाइम्स, और डिनोमिनेटर में 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16। जी हमें अब यहां फाइनल रिजल्ट देना है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, तो क्या रिजल्ट होगा? जी 3 का स्क्वायर रूट तो सॉल्व नहीं होगा, सो एज इट इज a⁴ का स्क्वायर रूट। जी स्क्वायर रूट का मतलब 1/2, 1/2 जब 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जी कैंसलेशन होगी और हमारे पास आ जाएगा a², और 16 का स्क्वायर रूट, जी 16 का स्क्वायर रूट है 4। सो दिस इज आवर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब यहां एक और बात आपको बता देता हूं, अगर आपको कभी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना हो तो ये शॉर्टकट फार्मूला है, आप सिर्फ इसमें साइड की लेंथ पुट करें, कैलकुलेशन मारें, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। यानी आप यहां पर ए बी और सी तो बराबर होंगे, आप ये ना समझें कि ये ए है, ये साइड की लेंथ है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड सेम होंगी। आप सिर्फ यहां पर वैल्यू पुट करें, आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं आर के लिए तो हमारा काम मुकम्मल हो गया, डेल्टा ओवर एस काम मुकम्मल है। कैपिटल आर कैसे फाइंड आउट होता है? इसका फॉर्मूला, जी कैपिटल आर के हैं 2 फॉर्मूलाज जो हमने ड्राइव किए थे। फर्स्ट फॉर्मूला जो हमने ड्राइव किया था दैट वाज जी a/2 साइन अल्फा, या b/2 साइन बीटा, या c/2 साइन गैमा। अब यहां पर हमारे पास a, b और c, वो तो जनरली हम पुट कर देंगे, a ही पुट कर देंगे साइड की जगह पर। नीचे अल्फा बीटा या गैमा की वैल्यू वो क्या होगी? जी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो क्या करेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल, जैसा कि मैंने आपको कहा, इक्वी एंगुलर भी उसे कह सकते हैं। सो इक्वी एंगुलर, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? जी 180 डिग्रीज। इक्वल एंगल्स अगर हम 3 बनाएं, 180 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 3, तो यहां पर आएगा 60। यानी कि कैपिटल आर फाइंड आउट करने के लिए हम ये रास्ता इख्तियार कर सकते हैं, a/2 साइन ऑफ 60, तो हमारे पास कैपिटल आर आ सकता है। दूसरा रास्ता क्या है? जी दूसरा फॉर्मूला है हमारा कैपिटल आर इज इक्वल टू जी ABC/4 डेल्टा। अब ABC यानी ए तीनों जगहों पर ए आ जाएगा, 4 डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू हमारे पास ये पड़ी हुई है। यानी हमारे पास है 2 रास्ते।
मकसद ये है कि हमारे पास कोई नई चीज हमें फाइंड आउट नहीं करनी, हमें यही वैल्यूज को यूटिलाइज करना है जो हमारे पास आ चुकी हैं, एस और ये डेल्टा। स्मॉल r1 ये फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, जी एक ही फॉर्मूला है, डेल्टा ओवर एस माइनस ए। तो डेल्टा भी मौजूद है, एस भी मौजूद है, सो हम इसे फाइंड आउट जी बिल्कुल कर सकते हैं। हम बाकी अब वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। एज r इज इक्वल टू डेल्टा ओवर एस, r इज इक्वल टू डेल्टा की वैल्यू ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 a स्क्वायर बाय 4। s को हम लिखना है हमने डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर जो है हम उसे इस अंदाज में लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय की सेंस में। उसकी वजह क्या है, मैं ऐसा क्यों करना चाह रहा हूं? ये डेल्टा खुद 2 मंजिला है यानी फ्रैक्शन में है, s की वैल्यू भी 2 मंजिला है यानी वो भी फ्रैक्शन में है, तो ये 4 मंजिला बिल्डिंग बन जाएगी। तो मैं उसको अवॉइड करना चाह रहा हूं। उसको समझना और टैकल करना बाज़ औक़ात स्टूडेंट के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वैसे भी जो स्टेप की विड्थ है वो बहुत बढ़ जाती है। तो मैं डिनोमिनेटर को डिवाइडेड बाय की सेंस में यहां पर लिख रहा हूं। s की वैल्यू 3a/2। डिवीजन के साइन को सिंप्लीफिकेशन करते हुए हम क्या करते हैं जी, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 a स्क्वायर मल्टीप्लाई 2/3a। अब यहां पर कैंसलेशन क्या होगी जी, कैंसलेशन होगी स्क्वायर के साथ कैंसल, स्क्वायर रूट ऑफ 3/3 क्या होगा जी, किस तरह कैंसलेशन होगी जी, ये स्क्वायर रूट शिफ्ट होगा नीचे। कैसे शिफ्ट होगा, चले इसकी वजाहत कर देता हूं। अगर आपके पास लिखा हुआ है इस तरह से स्क्वायर रूट ऑफ 3/3, ये हमारा रफ पैच, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। स्क्वायर रूट ऑफ 3/3, तो आमतौर पर जो उस्ताद हैं, जो टीचर्स हैं, वो इस तरह से भी सिखाते हैं कि जिस पर स्क्वायर रूट नहीं है आप उस पर ट्वाइस स्क्वायर रूट यानी इस तरह से उसे लिख सकते हैं। अब एक कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा 1/√3। यानी एक रास्ता तो ये है। दूसरा एक और भी है, जिस तरह हमने क्लास 7th या 8th में सीखा था कि अगर बेसिस सेम हो, मल्टीप्लिकेशन हो रही हो तो पावर्स ऐड होती हैं, अगर डिवीजन हो रही हो तो पावर्स सब्ट्रैक्ट होती हैं। अब यहां पर बेसिस सेम है 3 और 3, ये इसके ऊपर पावर है 1, तो 1/2 नीचे जाके माइनस होगा 1 में से, 1 माइनस 1/2 यानी 1/2 हमारे पास आ जाएगा। तो दोनों के रिजल्ट के तौर पर हमारा जो आंसर आ रहा है वो इस तरह से आ रहा है। ये स्क्वायर रूट नीचे शिफ्ट होगा, a ओवर, ये a ऊपर बच गया, नीचे है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये आ गई हमारे पास r की वैल्यू। नेक्स्ट हमें स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना है कैपिटल R। एज कैपिटल R इज इक्वल टू जी, कैपिटल R इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारे पास 2 हैं, हम a/2 साइन अल्फा भी यूज कर सकते हैं, b/2 साइन बीटा, c/2 साइन गैमा, लेकिन अल्फा बीटा गैमा को इन्वॉल्व चले नहीं करते। हम दूसरा फॉर्मूला यूज कर लेते हैं जो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है साइड्स के ऊपर और डेल्टा के ऊपर, abc/4 डेल्टा। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, abc यानी 3 टाइम्स a आ जाएगा, 4 डेल्टा की वैल्यू दिस वन, स्क्वायर रूट ऑफ 3 a स्क्वायर ओवर 4। सिंप्लीफिकेशन क्या होगी जी, सिंप्लीफिकेशन
ये 4 और 4 कैंसिल, ये ए स्क्वायर कैंसिल होगा किसके साथ जी, यहां से ये 2a ले जाएगा। तो हमारे पास r की जो वैल्यू हासिल हो रही है दैट इज a ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये हमारे पास आ गई सरकम रेडियस की वैल्यू। बढ़ते हैं नेक्स्ट, देयर इज r1 एज r1 इज इक्वल टू डेल्टा ओवर s माइनस a। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात और मैं यहां पर आपको जरूर बताना चाहूंगा, ये जो मैंने इस तरह से स्टेप को कंटिन्यूएशन में लिखा है, मैं स्ट्रिक्टली रिकमेंड करता हूं कि आप इस तरह ना लिखिए। ये मैथमेटिकली रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन इसे अच्छा नहीं समझा जाता। अब मैंने ये क्यों किया है, मैं ये चाहता हूं कि मैं इस व्हाइट बोर्ड पर इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को मुकम्मल कर लूं, ताकि आपको शुरू से लेकर आखिर तक पूरा सॉल्यूशन एक ही नजर में बिल्कुल क्लियर हो जाए, वाज़ेह हो जाए, मिटाकर आधा हिस्सा दोबारा ना करना पड़े कि आधा हिस्सा गायब हो गया फिर नया सॉल्यूशन आ गया। मैं चाह रहा हूं कि बोर्ड पर कंप्लीट कर लूं, लेकिन आप ये प्रैक्टिस मत बनाइएगा कि इस तरह से कंटिन्यूएशन में लिखें। आपके स्टेप्स डाउनवर्ड चलने चाहिए। r1 इज इक्वल टू डेल्टा ओवर s माइनस ए। डेल्टा की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद स्क्वायर रूट ऑफ 3 a स्क्वायर बाय 4 s माइनस a डिवाइडेड बाय की सेंस में लिख लेते हैं। s की वैल्यू हमारे पास है स्टूडेंट्स 3a बाय 2 माइनस a। सो इसे सॉल्व करते हैं। r1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3a स्क्वायर बाय 4 मल्टीप्लाइड, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे 3a बाय 2 माइनस a को हमने यहां पर भी सॉल्व किया था, इट वाज a बाय 2, तो a बाय 2 जो है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 बाय a। अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई। हमारे पास जो रिजल्ट हासिल हो रहा है दैट इज r1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 a बाय 2। ये हमारा आ गया r1। जो जो वैल्यूज हमें रिक्वायर्ड है हम उन्हें हाईलाइट करते चले जा रहे हैं ब्लॉक की शक्ल में। r1 हमारे पास आ गया। r2 फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, r2 इज इक्वल टू डेल्टा ओवर s माइनस b। अब b की जगह पर भी हम a ही पुट करेंगे, तो डेल्टा की वैल्यू भी यही है। b की जगह पर जब a ही पुट करेंगे तो रिजल्ट r2 का भी यही आएगा, r3 का भी यही आएगा। यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए r1, r2, r3 तीनों एस्क्राइब्ड सर्कल्स सेम साइज के होंगे, रेडियस बराबर होंगे। सिमिलरली हम लिख लेंगे यहां पर, आप सॉल्यूशन में भी दोबारा फाइंड आउट नहीं करेंगे। सिमिलरली आप लिखकर r2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3a बाय 2, r3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3a बाय 2। यानी ये हमारी वैल्यूज मुकम्मल हो गई। वैल्यूज कौन कौन सी, ये वैल्यूज, ये पांचों वैल्यूज 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये हमने पांचों वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। अब हमें इन पांचों के दरमियान रेशो देखना है क्या बनती है। हमें इनफैक्ट साबित करना है कि ये रेशो ये होगी। जी अब रेशो देखते हैं जी। सबसे पहले हम लिखेंगे r की वैल्यू हमारे पास है a ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। r की वैल्यू, रेशो कैपिटल R की वैल्यू, कैपिटल R की वैल्यू हमारे पास है ये a ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, रेशो r1 की वैल्यू दिस वन
स्क्वायर रूट ऑफ 3 a by 2, again square root of 3 a by 2, square root of 3 a by 2, r1 r2 r3 सेम। ये रेशो हमें सिंप्लीफाई करनी है। अब जरा देखें इसमें कि हमने सिंप्लीफिकेशन कैसे परफॉर्म करनी है। जी, हमें इनफैक्ट साबित क्या करना है, जरा उस पर आ जाए। ये जरा देखें, यहां पर हमें सिर्फ नंबर्स नजर आ रहे हैं, ताल्लुक नजर आ रहा है सिर्फ। सो हमें इस तरह 1 2 3 3 डेवलप करना है। तो आप यहां पर पहले स्टेप में क्या करें कि इस डिनोमिनेटर से जान छुड़ा लें। डिनोमिनेटर से जान छुड़ाने के लिए क्या करें, तमाम रेशोज को क्या करें जी, मल्टीप्लाई कर देते हैं एलसीएम के साथ। और यहां एलसीएम बन रहा है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा फर्स्ट के साथ तो क्या होगा जी, फर्स्ट के साथ जब मल्टीप्लाई करूंगा तो डिनोमिनेटर कैंसिल होगा, हमारे पास आ जाएगा a। जब सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ कैंसिल होगा, 2a के साथ अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट, जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा 2 और 2 कैंसिल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ मल्टीप्लाई होके क्या करेगा जी, छत उड़ जाएगी, यानी स्क्वायर रूट, तो हमारा आ जाएगा 3a। और यही रिजल्ट नेक्स्ट और यही रिजल्ट नेक्स्ट। हम लगता है कि पास पास है। आप जरा गौर कर लें, 1 2 3 3 3, यहां पर 1 2 3 3 3 आ चुका। मसला क्या है, मसला a का है। a को एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, डिवाइड बाय a। तो a से डिवाइड किया, तमाम रेशोज को यह आ जाएगा 1 रेशो 2 रेशो 3 रेशो 3 रेशो 3। ये स्टूडेंट्स हमें साबित करना था। प्रूव्ड। ये इनफैक्ट हमने साबित किया क्या है, हमने साबित किया है कि किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल में सर्कम रेडियस डबल होगा इन रेडियस से, और ई रेडियस या एक्स रेडियस ट्रिपल होगा इन रेडियस से, 3 गुना होगा। यानी फर्ज करें अगर इसकी वैल्यू 10 है तो इसकी वैल्यू होगी 20, इसकी वैल्यू होगी 30। एक और बात यहां पर जो हम सीख रहे हैं वो है शॉर्टकट फॉर्मूलाज इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए। अगर आपको एग्जाम्स में आ जाए कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और उसकी एक साइड की लेंथ 5 है, तो तीनों साइड्स की लेंथ 5 होगी, और आपसे R1 या कैपिटल R पूछा जाए, तो ये जो हमने फार्मूलाज डेवलप किए हैं ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए जनरल फार्मूलाज हैं, ये तमाम फार्मूलाज। सो आप ये फार्मूलाज यूज करते हुए डायरेक्ट एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के अंदर स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम भी शामिल है। फर्क सिर्फ कितना होगा, ये सारी स्टोरी वैसी चलेगी, हम यहां पर आके रुक जाएंगे। इसके बाद हम ये सिमिलरली ये काम नहीं करेंगे, हम सिर्फ 3 रेशोज को 1 2 और 3 इनको कंपेयर करके 1 2 और 3 यहां तक रिजल्ट कंक्लूड कर देंगे। दूसरा प्रॉब्लम आप खुद सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू।